हमारी इस वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग, कुछ एक श्लोक आपको बताने वाले हैं। कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इस मार्ग को अपनाएँ या इस मार्ग को अपनाएँ। डिसीजन लेना हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक और कठिन हो जाता है और इस शरीर के बारे में, मन के बारे में, समाज के बारे में, जीवन के अंदर किसी भी इस तरह का अगर हमको डिसीजन लेना है, तो हम वो डिसीजन फॉलो ही नहीं कर पाते, उस डिसीजन को ले ही नहीं पाते। लेकिन हमारे शास्त्रों का ये श्लोक बड़ा ही अच्छा है, आपके जीवन में बड़ा ही काम आएगा, इसलिए मैं इसको वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। देखो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, अनित्यानि शरीराणि। आप सोच करके देखो कि मुझे कोई बड़ा काम करना है या फिर छोटा करना, कोई भी हमको काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ के बारे में हमको निर्णय लेना है, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, हमारा किम कर्तव्य विमूढ़ हमारी मनोस्थिति पैदा हो जाती है। हमारे जीवन के अंदर मन कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये श्लोक हमको थोड़ा-सा हेल्प ज़रूर करेगा। इसलिए मैं इसको वीडियो बना करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं अनित्यानि शरीराणि। शरीर का अभिप्राय आप सब जानते हो, बॉडी को शरीर बोलते हैं और ये शरीर जो आप मुझे देख रहे हो, ये शरीर ही कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अनित्यानि शरीराणि। अनित्य का अभिप्राय वह होता है जिसके अंदर परिवर्तन वाली चीज़ों को दर्शाया जाता है, यानी कि जो चीज़ परिवर्तनशील है, जिनके अंदर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, जो डे बाय डे बदलती रहती है, वो कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि। उन्हीं चीज़ों की भांति, उन्हीं संसार की वस्तुओं की भांति यह शरीर भी अनित्य है, यानी कि ये भी परिवर्तित होता रहता है। देखो सोच करके देखो, जब हमारा शरीर बदल रहा है तो इसका शोक नहीं करना हमको उचित नहीं है। इसलिए ये बात को ध्यान में रखनी है। डिसीजन मेकिंग हमारे लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा इस श्लोक के माध्यम से। कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, कि ये शरीर अनित्य है। विभवो, विभव का मतलब है कि आपने यहाँ पर बिल्डिंगें बना रखी है, आपने यहाँ पर धन इकट्ठा कर रखा, आपने यहाँ पर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े-बड़े साम्राज्य आपने खड़े कर रखे। कहते हैं कि विभवो नैव शाश्वतः। लेकिन ये जो वैभव है, ये जो विभव है, ये भी सदा रहने वाला नहीं है। चाहे आप कितनी से बड़ा से बड़ा मकान बना लो, चाहे कितने बड़े से बड़ा घर बना लो, लेकिन वो भी सदा रहने वाला नहीं है। एक वैराग्यवर्धक यह श्लोक है जिसके अंदर यही तो लिख रखा है, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति का वर्णन कर रखा है। सदा आपके पास रहने वाला नहीं और नित्यम सन्निहितो मृत्यु। कितना बड़ा सत्य इस श्लोक के अंदर उद्घटित हुआ है और जिसको सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को बार-बार भूल जाते हैं। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। और नित्यम कहते हैं कि सदा सर के ऊपर मृत्यु मंडराती रहती है, फिर भी मनुष्य पाप कर्म से छूटता नहीं है और विचलित नहीं होता है, कर देता है, यानी कि अपराध कर देता है, पाप कर्म उसको लगाए रखते हैं, बांधे रखते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए ये जो कर्तव्य वाला जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जीवन में थोड़ा-सा फॉलो करना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्या पता हमारे जीवन के अंदर भी सिचुएशन यही रहती हो, किम कर्तव्य विमूढ़ वाली। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु। और हमारे सर के ऊपर मृत्यु सदा मंडराती रहती है। और फिर अंत में जा करके कहते हैं कि कर्तव्य धर्म संग्रह। भई आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, धर्म का संग्रह कर लो। क्या बुराई है इसमें? धर्म का ही तो संग्रह करना है। धर्म आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हो, बड़े स्तर पे भी कर सकते हो। जिस प्रकार की आपकी मंशा उपस्थित है, उस प्रकार का आप धार्मिक कार्य करके धर्म का संग्रह कर सकते हो। प्रत्येक मनुष्य का जीवन का अलग-अलग जगह होती है, अलग-अलग वह कार्य करने का कार्य क्षेत्र होता है। उन कार्य क्षेत्रों के अंदर वह अलग-अलग प्रकार की प्रतिभाओं के माध्यम से धर्म का अर्जन कर सकता है। अब यहाँ पर धर्म का अर्थ हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी संसार के अंदर शुभ है वह सारा धर्म है और जितना भी अशुभ है वह सारा अधर्म है। महर्षि मनु ने तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, लेकिन हमको धर्म का पालन करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो धर्म का संग्रह करो। अब ये पूछने लग जाओ कि भाई धर्म क्या है? तो देखो मैंने अभी आपको बताया भी। कई बार सिचुएशन आ जाएगी, करे कैसे? बात तो आपकी ठीक है, समझ में भी आ रही है, लेकिन करे कैसे? भाई देखो, तो तुम्हारे सामने सिचुएशन पैदा हुई है, उस सिचुएशन में न डगमगा करके, हौसला रख करके, हिम्मत रख करके, साहस रख करके और कुछ करने का हौसला रख करके उस कार्य को प्रतिरूप करे, यानी कि उस कार्य को रूप दे, उस कार्य के अंदर डूब जाए, उस कार्य को अंतिम मुकाम तक पहुँचाए। कर्तव्य धर्म संग्रह, और अपने धर्म का संग्रह कर ले। एक ब्रह्मचारी के लिए विद्या अध्ययन, एक गृहस्थ के लिए अपना गृहस्थ, और एक जो घर छोड़ चुके होते हैं सन्यासी के लिए भी कर्तव्य निश्चित होता है, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, प्रत्येक के लिए अपना अपना कर्तव्य निश्चित होता है। प्रत्येक मनुष्य का संसार में कोई ना कोई कर्तव्य निश्चित होता ही है। उसे अपने कर्तव्य को पहचान करके संसार के अंदर वह कर्म करना चाहिए जिससे इसका शरीर का उसको रूपांतरण हो सके, मुक्ति की तरफ बढ़ सके। रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव हो सके, समझ सको आप। मैं भी जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ सकते हो और कर सकते हो। तो जब भी आपको किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति पे कि क्या करे और क्या न करे, ये किम कर्तव्य विमूढ़ वाली, तो यहाँ लिखा इन्होंने कर्तव्य धर्म संग्रह। आप धर्म का संग्रह करो और कुछ नहीं करना, धर्म का संग्रह करो, बस इसी के अंदर सारा समाधान हो जाता है। पसंद आए तो शेयर करना।
लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए एक छोटे से श्लोक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।